शास्त्र कहते हैं, मनुष्य इस सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। वह अपने पतन का कारण भी स्वयं है और अपने उन्नति का साधन भी, क्योंकि उसके भीतर ही वह अद्भुत शक्ति निहित है जो उसे परमात्मा की अनुभूति तक ले जा सकती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आज आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला। इसका नाम है भगवत गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। इस श्रृंखला में हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप भागवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपने हर समस्या और परेशानी को सुलझा सकते हैं। कैसे जीवन के प्रति अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं। कैसे अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को सरल, भावपूर्ण और आत्मिक रूप में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि गीता का प्रत्येक अध्याय हमें क्या सिखाता है, उसका सार क्या है और वह हमारे जीवन को किस दिशा में ले जा सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके भीतर शास्त्रों को पढ़ने और समझने की एक नई जिज्ञासा जागृत हो, क्योंकि आधुनिक समय की जटिलताओं से लड़ने के लिए जिस धैर्य, संयम और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वह हमारे शास्त्र ही हमें दे सकते हैं। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। साथियों, कई लोग अक्सर यह बात पूछते हैं कि आखिर क्या विशेष है इस भागवत गीता में। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही तो है। मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है स्वयं श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का संदेश है। भगवत गीता ने सदियों से मानव जीवन को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। श्रीमद् भागवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा या सुना जाता है, उतनी ही बार कुछ न कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में न आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेश, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। आज इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहां आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आपके पास बहुत सी योग्यताएं हों, लेकिन उसी एक चीज की वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते और सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते और अपने काम में असफल हो जाते हैं। भागवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा के भीतर चल रहे अनंत संघर्ष का प्रतीक है। आज के आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्जुन की तरह अनेक समस्याओं और द्वंद्वों का सामना करता है। हमारी दिनचर्या, परिवार, नौकरी, शिक्षा, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों में हम अक्सर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम यह नहीं जान पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यही स्थिति अर्जुन के विषाद का आधुनिक रूप है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह मानसिक और भावनात्मक दबावों के बीच उलझा रहता है। कहीं परिवार की अपेक्षाएं, कहीं नौकरी और करियर की जिम्मेदारी, कहीं सामाजिक मान्यताएं और व्यक्तिगत इच्छाएं। इन सभी के बीच उसकी आत्मा संघर्ष करती रहती है। मोह और भ्रम हमें अक्सर हमारे वास्तविक क्षमताओं और कर्तव्यों से दूर ले जाते हैं। डर, चिंता और संदेह का यह जाल हमारी सोच और निर्णय को प्रभावित करता है। जिस प्रकार अर्जुन अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों को सामने देखकर संघर्ष में था, आज हम भी अपने संबंधों, सामाजिक दबाव और अपने अंदर की इच्छाओं के बीच फंस जाते हैं। मनुष्य की अंतरात्मा हमेशा से ही शांति और आनंद की खोज में रही है। शांति और आनंद के लिए मनुष्य कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी रिश्तों के पीछे।
लेकिन या तो उसके हाथ खाली ही रहते हैं या फिर सब कुछ पाकर भी वह खुद को भीड़ में भी अकेला ही पाता है। निराशा और हताश होकर वह ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहां उसके मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। ऐसे समय में श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं उसके जीवन में मार्गदर्शन बनकर उभरती हैं और उसे अपने हर प्रश्न, हर समस्या का समाधान गीता में प्राप्त होता है। तो आइए हम गहराई से समझते हैं अर्जुन विषाद योग के संदेश और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को। गीता को समझने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और भावों को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यही वे शब्द हैं जिनका गूढ़ अर्थ पूरे ग्रंथ में बार बार प्रतिध्वनित होता है। महाभारत का प्रत्येक चरित्र हमारे किसी न किसी भाव का प्रतीक है। जैसे अर्जुन के चरित्र को समझें तो वे प्रेम, भक्ति और अनुराग का प्रतीक हैं। उनका चरित्र दर्शाता है कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति योद्धा की तरह शारीरिक रूप से कठोर हो सकता है, मगर वह मानसिक रूप से बहुत ही भावुक और कोमल होता है। मित्रों, अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु उनका केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना ही पर्याप्त नहीं था। आंतरिक युद्ध के लिए भी उन्हें तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। बहुत से लोग गीता को युद्ध तक सीमित कर देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले मोह और विवेक के संघर्ष का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ही वास्तविक क्षेत्र है। इसमें जो भी बीज बोया जाता है, शुभ या अशुभ, वही आगे चलकर फल देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर निरंतर जो संघर्ष धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, विवेक और मोह के बीच चलता रहता है, उसमें विजय प्राप्त करने की शिक्षा ही गीता का सार है। श्रीमद् भागवत गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्गदर्शन है। जब साधक को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, जब वह साधना के मार्ग पर चलना आरंभ करता है, जब उसके भीतर के पाप और विकार क्षीण होने लगते हैं, तब यही शरीर धर्मक्षेत्र बन जाता है। परंतु जब वही मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के अधीन होकर जीता है, तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आदेश है, एक मार्गदर्शन है जो चंचल मन को दिशा देता है। यदि मन प्रकृति और विषय वासनाओं की ओर झुकता है, तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां अज्ञान, मोह और द्वेष की सेनाएं आपस में टकराती हैं। परंतु जब मन परमात्मा की ओर मुड़ता है, जब साधक अपने भीतर की चेतना को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, तब यही शरीर धर्मक्षेत्र बन जाता है, जहां शांति, विवेक और आत्मज्ञान की विजय होती है। यही वास्तविक युद्ध है, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच का युद्ध। और यह युद्ध हमारे भीतर ही घटित होता रहता है। लेकिन जब पुण्य जागृत होता है, तब कर्तव्य सेवा बन जाता है, योग बन जाता है और ईश्वर का माध्यम बन जाता है। कुंती ने पुण्य के जागृत होने से पहले, अर्थात पांडु के प्रकट होने से पहले, जो कुछ प्राप्त किया वह था कर्ण। कर्ण कोई साधारण पात्र नहीं है, वह हमारे भीतर जमी बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है। वे रूढ़ियां जो हमें बचपन से संस्कारों, मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं के रूप में सिखाई जाती हैं। वे धारणाएं जो सत्य के प्रकट होने से पहले बनती है, जो जन्म से नहीं परंतु समझ के पहले से ही हमारे भीतर सक्रिय हो जाती हैं। यही कर्ण जब हमारे जीवन पर हावी रहता है, तब हम आत्मा की पुकार को दबाकर समाज और परंपराओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। परंतु जिस दिन पुण्य जागृत होता है, उस दिन देवी संपदा भी प्रकट हो जाती है। और जब यह संपदा जागृत होती है, तो हमारे अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है। अनुराग रूपी अर्जुन उत्पन्न होते हैं। वह अर्जुन जो भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, जिन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें ईश्वर को पाना है, उस दिव्य ज्ञान को समझना है। और जब यह अनुराग आपके भीतर अंकुरित होता है, तभी आप भागवत गीता को समझने के योग्य बनते हैं। फिर आपके भीतर भाव रूपी भीम जागृत होता है, वह प्रबल भावना जो धर्म के लिए हर चुनौती से टकराने को तैयार रहती है। नियम रूपी नकुल आपके जीवन में व्यवस्था और अनुशासन की भावना लाता है।
सत्संग रूपी सहदेव आपको सत्संग, ज्ञान और साधु जनों की ओर ले जाता है। साथ ही सात्विकता भी आपके स्वभाव में समा जाती है, जो आपके जीवन को निर्मल बनाती है। यही सात्विक प्रवृत्तियां जब एक साथ जागृत होती हैं, तो आपका मन कर्तव्य के द्वारा भावनाओं पर विजय की ओर अग्रसर होता है। और यही कुंती भोज कहलाता है, जहां कर्म और भावना का संतुलन स्थापित होता है। इन सातों प्रवृत्तियों को 7 अक्षरी सेना के रूप में दर्शाया गया है। अक्षय का अर्थ है दृष्टि, वह दृष्टिकोण जो सत्य की ओर देखता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, जो हमें परमात्मा तक की यात्रा पर ले जाती हैं। ये गणनायक केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आदमी के विकास के चरण हैं। और ये प्रवृत्तियां, ये दिव्य शक्तियां अनंत हैं, क्योंकि यह कुरुक्षेत्र भी हमारे भीतर ही है। इस कुरुक्षेत्र में सम्मिलित होती हैं हमारी इंद्रियां और एक चंचल मन। यही मिलाकर कुल 11 सेनाएं बनती हैं, जो अलग अलग प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कुरुक्षेत्र का राजा है धृतराष्ट्र, वह व्यक्ति जो सत्य को जानता है, धर्म के उपदेश सुन चुका है, परंतु फिर भी आंखें मूंद कर जीता है। अज्ञान उसका प्रमुख प्रतीक है, उसे अपने मोह से अधिक कुछ नहीं दिखता। उसकी जीवन संगिनी है गांधारी, जो हमारी इंद्रियों पर आधारित प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है ताकि सत्य दिखाई न दे। इन दोनों की संतान है दुर्योधन, जो मोह का प्रतीक है। वही मोह जो सभी समस्याओं का मूल है, जो हमें संसार से बांध कर रखता है। इसके बाद आता है दुशासन, जो दुर्बुद्धि का प्रतीक है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जो सही गलत का भेद करना भूल गया है। फिर आते हैं भीष्म, जो भ्रम का प्रतीक हैं। भ्रम के कारण ही मनुष्य जीवन भर किसी एक सत्य को पकड़ नहीं पाता। पात्रों और प्रवृत्तियों का विस्तार गीता में प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है, ताकि हम अपने भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के बीच युद्ध को पहचान सकें और विजय का मार्ग चुन सकें। उनके बीच एक और पवित्र आत्मा विद्यमान है, विदुर। वह स्वयं अज्ञान के वातावरण में रहता है, परंतु उसकी दृष्टि सदैव पांडवों के कर्मों पर टिकी रहती है। उसकी चेतना हमेशा धर्म की ओर आकर्षित रहती है। वह उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके मार्ग पर चलना चाहता है। विदुर वह पात्र है जो अधर्म के बीच रहकर भी धर्म की तलाश करता है, अज्ञान में रहते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही उसकी विशेषता है। अब आइए भागवत गीता के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम यह सरल और सहज शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, यह मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वह अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और जो देख रहे थे वह धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भागवत गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक हैं और संजय संयम तथा धैर्य के प्रतीक हैं। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखते, सुनते, समझते और जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वही स्थिति है कि जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी दुर्योधन जीवित रहेगा, उनकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। यही वह स्थिति है जब मनुष्य अंधकार में होता है, परंतु उसका भीतरी मन कहीं न कहीं यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। इसका मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया है। हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। यह युद्ध का मैदान केवल कुरुक्षेत्र नहीं,
बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी चेतना ही वह क्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, संयम और मोह के बीच निरंतर युद्ध चलता है। गीता का प्रथम अध्याय इस भीतरी युद्ध की भूमिका है। इसे समझे बिना गीता का मर्म नहीं समझा जा सकता। धृतराष्ट्र अंधे थे, वह देख नहीं सकते थे, लेकिन वह आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, किंतु वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का परिणाम शायद अच्छा न हो। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर और आशंका में रहते हैं। तब संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देखकर गुरु द्रोणाचार्य से यह बात कह रहा था। मित्रों, दुर्योधन पांडवों के योद्धाओं के बारे में वर्णन करने के साथ साथ अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के समान कोई समस्या, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। समस्या के हर अंग, हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है और हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं जिनसे हम उस समस्या पर विजय पा सकते हैं। समस्या और उसके समाधान दोनों के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के इस भाग में महाभारत के योद्धाओं की चर्चा हो रही है। यहां प्रत्येक महारथी का वर्णन किया गया है। कौन सा महारथी शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, धर्मरूपी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु जैसे महान योद्धा थे। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच था। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों के गुरु समान थे। भीष्म पितामह भी दोनों पक्षों के पूजनीय थे। साथ ही पांडव और कौरव आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन फिर भी हर कोई जीतने के उद्देश्य से रणभूमि में आया हुआ था। अब यदि हम प्रथम अध्याय के 11 श्लोक को देखें तो वहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, सभी योद्धा अपने अपने मोर्चे पर स्थित रहें, किंतु सब मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन कहता है कि अगर भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए उन्हें केवल युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब जरा सोचिए, भीष्म जैसे महायोद्धा जिन्हें मृत्यु का वरण करने की स्वतंत्रता थी, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्हें अब स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ रही है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, महाभारत के पात्र प्रतीकात्मक और आत्मिक हैं। भीष्म यहां भ्रम के प्रतीक हैं, और जब तक भ्रम जीवित है तब तक कौरव यानी आसुरी प्रवृत्तियां अजय मानी जाती हैं। अजय का अर्थ यह नहीं कि उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह है कि उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन होता है। जब तक हमारे भीतर भ्रम बना रहता है, सही और गलत में भेद स्पष्ट नहीं होता, तब तक मोह, अज्ञान और कष्ट भी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही भ्रम समाप्त होता है, वैसे ही मोह और सभी विकार अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। इसलिए भीष्म का जीवित रहना केवल युद्ध में उनकी भूमिका नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि जब तक हमारे भीतर का भ्रम जीवित है, तब तक आध्यात्मिक विजय संभव नहीं है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम कर रहे हैं और हमारी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे हैं। ये बात केवल युद्ध के प्रबंध की नहीं है, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। भीम यहां भाव के प्रतीक हैं, और केवल भावों में ही परमात्मा को स्थिर किया जा सकता है। लेकिन जब तक भीतर भ्रम जीवित है, जिसे भीष्म के रूप में दर्शाया गया है, तब तक हमारी चेतना आसुरी संपदा से घिरी रहती है, और यह भ्रम बना रहता है कि असली सुख संसार के भोगों में है। इस समय जो राजा है वह मोह रूपी दुर्योधन है। वही संवाद कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, जो द्वैत बुद्धि के प्रतीक हैं। द्वैत का अर्थ है दो,
अर्थात मैं अलग हूं और परमात्मा अलग हैं। जब तक यह अनुभूति बनी रहती है कि हम और ईश्वर अलग हैं, तब तक द्रोणाचार्य जीवित रहते हैं। आचार्य द्रोण के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे अजय हैं। यही द्वैत बुद्धि का स्वभाव भी है, जो तब तक नहीं टूटती जब तक उसे भीतर से कोई गहरी चोट न दी जाए। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा, कौरवों की सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अगर उसे मार दिया जाए और यह प्रचार कर दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ लेंगे। और यही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। फिर युधिष्ठिर ने सत्य को न तोड़ते हुए जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। बाकी शब्द उन्होंने धीमे कहे। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना और मान लिया कि उनका पुत्र मर गया है। उनके हाथ से धनुष छूट गया। वे निःप्राण होकर युद्ध भूमि में बैठ गए और तभी उनकी मृत्यु हुई। यह मृत्यु किसी अस्त्र से नहीं हुई, मृत्यु हुई मोह से। पुत्र से अत्यधिक मोह आ सकता था, उसी के खोने की कल्पना ने उन्हें पराजित कर दिया। और इस कथा का सबसे गहरा संकेत है अश्वत्थामा का अमर होना। अश्वत्थामा प्रतीक है उस मोह का, उस लगाव का, जो मनुष्य को जन्म जन्म तक बांधे रखता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, यह मोह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। इसलिए अश्वत्थामा को अमर कहा गया है। वह आज भी जीवित है, क्योंकि वह आज भी हमारे भीतर है। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा आदि भाजी एवं आदि मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यहां पांचजन्य केवल एक शंख नहीं है, यह हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों नेत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा और कर्ण का प्रतीक है। भगवान जब इसे ध्वनित करते हैं तो यह उद्घोष होता है कि अब इंद्रियां संसार में भटकने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के अधीन होने के लिए तैयार हैं। पांचों इंद्रियों को संयमित कर भक्ति की श्रेणी में लाने का यह आवाहन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भागवत गीता को आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे चरित्रों के बारे में आगे कोई बात नहीं होती। केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है, वह केवल अनुरागी अर्जुन के लिए है, जिसने भगवान की शरणागति को अपनाया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं भगवान को पाने की तीव्र इच्छा नहीं करता, तब तक गीता का ज्ञान उसके भीतर नहीं उतरता। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं, तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके दुख और संशय की, उनके विचारों की। इसी कारण इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। जैसे जैसे यह अध्याय आगे बढ़ता है, मंच के केंद्र में आते हैं अर्जुन। वे अर्जुन जो युद्ध भूमि के बीच अपने रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर अर्जुन को उनके सामने खड़े कुटुंबियों, मित्रों और गुरुओं को दिखाते हैं। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं, कोई मामा है, कोई दादा है, कोई भाई है, कोई ससुर है, तब उनके भीतर गहरी हलचल शुरू हो जाती है। अर्जुन का हृदय कांपने लगता है, उनका शरीर शिथिल हो जाता है, उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, उनकी त्वचा जलने लगती है, मन असमंजस में डूब जाता है और वे युद्ध से पीछे हटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह युद्ध केवल रक्त और मांस का संघर्ष नहीं, यह अपनों के विरुद्ध खड़े होने की पीड़ा है। यहीं से गीता का असली संवाद आरंभ होता है। यहीं से गीता का असली संवाद आरंभ होता है, जब संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हो जाता है। जब यह एक योद्धा का द्वंद केवल युद्ध भूमि का नहीं, आत्मा का हो जाता है। और इसी द्वंद को मिटाने के लिए
श्री कृष्ण ज्ञान का दीपक जलाते हैं। अर्जुन के लिए यह युद्ध असमंजस और पीड़ा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों में अपने ही लोग खड़े हैं। गुरु, संबंधी, कुटुंब, वे युद्ध भूमि में खड़े तो हैं, परंतु उनके भीतर गहरी हलचल मची हुई है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यह युद्ध तो मुझे विनाश की ओर ले जाता प्रतीत हो रहा है, न कि कल्याण की ओर। अर्जुन इस क्षण तक श्री कृष्ण को केवल एक मित्र, एक सखा, एक सारथी मानते हैं। वह अभी भी यह नहीं जानते कि सामने जो खड़े हैं वे स्वयं परमेश्वर के अवतार हैं। वही योगेश्वर हैं जो उन्हें शीघ्र ही गीता का दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भागवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में उन्हें भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उनकी दृष्टि मोह के पर्दे से ढकी हुई है। अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व है वह केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी है। धनुर्धर अर्जुन अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्णसंकर संतानों की उत्पत्ति होती है। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसके लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके थे। यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, मगर दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वह तर्क दिया कि यह सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोकों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन के मन में इस समय तीव्र द्वंद्व है। वह धर्म, अधर्म, रिश्ते, दया, करुणा, इन सब के बीच उलझ गए हैं। उन्हें यह युद्ध केवल रक्तपात और अपने ही संबंधियों की हत्या जैसा प्रतीत होता है, और इसी भ्रम में वे इस युद्ध से पीछे हट जाते हैं। अध्याय के अंत तक अर्जुन, जो अभी तक रणभूमि में सीना तानकर खड़े थे, अब धीरे धीरे पीछे हटते हैं और अंततः अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। उनका गांडीव धनुष हाथ से गिर चुका है, शरीर शिथिल हो गया है और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। यह उनकी आंतरिक पराजय है, संशय और मोह का प्रत्यक्ष रूप। जब अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें सामने कोई शत्रु नहीं दिखाई देता। उन्हें केवल अपने ही लोग नजर आते हैं, दादा, गुरु, भाई, साले, संबंधी। और यही पारिवारिक मोह उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जो भी व्यक्ति भक्ति का मार्ग अपनाता है, जो प्रभु की शरण में जाना चाहता है, उसका पहला द्वार यही होता है, मोह से मुक्ति। जब तक मोह है तब तक विवेक जन्म नहीं ले सकता, और जब विवेक जागता है तब सच्चे अर्थों में गीता का ज्ञान प्रवेश करता है। मित्रों, अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब भक्त ईश्वर की ओर बढ़ता है तो पहले बड़ा मोह, भय और संसार बाधा बनकर आते हैं। अर्जुन का टूटना, गांडीव का गिरना, यह सब आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा की शुरुआत है। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन हताश और निराश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है जिनको मरना है। जहां तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और जब अर्जुन को यह मालूम चलने लगता है तो वह गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशय और उलझनों के बीच फंस चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का समाधान किया। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि यही द्वंद्व, यही मोह और भ्रम आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत भी हो सकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की उलझन को पहचानता है और यह समझने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत, तभी उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जन्म लेने लगता है।
ये प्रकाश हमें हमारे सच्चे कर्तव्य की ओर मार्गदर्शन करता है। इस द्वंद्व से बाहर निकलने का मार्ग भी गीता में स्पष्ट है। पहला कदम है आत्मचिंतन और अपने भीतर झांकना। यह देखना कि कौन सी प्रवृत्तियां हमें भ्रमित कर रही हैं, कौन से डर और मोह हमारे निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद आवश्यक है सच्चे मार्गदर्शक या गुरु का सानिध्य। गुरु या मार्गदर्शन केवल बाहरी सलाह नहीं देता, बल्कि हमारी अंतःशक्ति को जागृत करता है और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, गीता के इस प्रथम अध्याय से यह गहरी सीख मिलती है कि वास्तविकता सदैव हमारी कल्पनाओं से भिन्न होती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चलेगा, परंतु जब परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप ले लेती हैं, तब हम विचलित हो उठते हैं। जब कोई विपरीत स्थिति हमारे सामने आती है, तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और उसी क्षण हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई का एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे भीतर स्थित हैं। जब हमारे विचार शुद्ध, शांत और सजग होते हैं, तो हमारा मन धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब मन में क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार पनपते हैं, तो वही मन कुरुक्षेत्र बन जाता है। यही आंतरिक संघर्ष अर्जुन के भीतर भी था। वह रणभूमि में खड़े थे, परंतु असली युद्ध उनके भीतर चल रहा था। कर्तव्य और भावना, धर्म और मोह के बीच का युद्ध। गीता हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में भ्रम और भय का अंधकार छा जाए, तब हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण का ज्ञान वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। जब हम इस ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पाप और बुरे संस्कार पीछे छूटने लगते हैं और हम पुण्य, शुद्धता और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा थे, रणभूमि में पहुंचने के बाद भी विचलित हो गए। उन्हें युद्ध करना आता था, परंतु निर्णय लेना कठिन हो गया, क्योंकि युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि मनोबल और आत्म नियंत्रण का भी होता है। मोह और करुणा ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य के स्थान पर संबंधों को प्राथमिकता दी, और यही उनके संशय का आरंभ था। दोस्तों, जीवन में भी हम तब तक अपने सच्चे कर्म नहीं कर पाएंगे, जब तक हम मोह और आसक्ति के जाल से मुक्त नहीं होते। हमारी असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अपना लगाव होता है। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठकर साधना और कसरत करनी चाहिए, शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहिए, परंतु नींद और आलस्य का मोह हमें रोक देता है। हम जानते हैं कि सफलता कठोर परिश्रम से मिलती है, परंतु आराम का आकर्षण हमें पीछे खींच लेता है। अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं था, बल्कि उनके मन के भीतर था। ठीक वैसे ही हर मनुष्य का असली युद्ध भी भीतर ही लड़ा जाता है, अपनी इच्छाओं, आसक्तियों और भय के विरुद्ध। इसलिए यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने मोह का बलिदान करना सीखना होगा। सोचिए, यदि आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं और वह व्यक्ति आपके प्रेम की कद्र नहीं करता, तो उस प्रेम को पाने का मोह आपको तोड़ देगा, क्योंकि जब तक लगाव रहेगा, तब तक आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाएंगे। गीता का यह प्रथम अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली रण हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के अर्जुन को पहचान लेते हैं, तब श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अपने आप मिलने लगता है। मित्रों, अर्जुन तीनों लोकों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते थे, वह युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए? सब कुछ विस्तार से जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के आने वाले अध्यायों में। गीता का द्वितीय अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है, जहां से संशय का अंत और समाधान का आरंभ होता है। और यह समाधान केवल अर्जुन का नहीं, यह हम सबका है। यह गीता केवल शास्त्र नहीं, यह जीवन का मार्ग है जो हमें जीवन के रण में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मित्रों, आपने इस अध्याय से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर श्रीमद् भागवत गीता के इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो,
तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री राधे कृष्णा।